Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. आज मैं लेकर के आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो दिखा रहे हैं, क्या वो छुपा रहे हैं, और जानेंगे कुछ गाइडिंग मैसेजेस आप लोगों के लिए. ठीक है. सो यहाँ पर मेरे पास में दो पाइल है. थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लूँ ताकि आपके लिए क्लियरिटी हो जाए. आई थिंक दिस इज ओके. सो हमारे पास में यहाँ दो पाइल है. पाइल नंबर 1, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टार, और पाइल नंबर 2, एक शेल. जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसके थ्रू जा सकते हैं अपनी रीडिंग को देखने के लिए. आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं ताकि आपको वो एनर्जीज़ मिलें कि आपको क्या सिलेक्ट करना है और किस रीडिंग को फॉलो करना है. सो आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी अब तक. शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 विद दिस ब्यूटिफुल स्टार. सो जानते हैं फर्स्ट डेक से कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के. ठीक है. तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचें. क्या है उनके मन में, क्या फीलिंग्स हैं उनके माइंड में, उनके हार्ट में आपको लेकर के. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स. अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए कोई गाइडिंग मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ चैनल मैसेजेस हो सकते हैं डेफिनेटली. ठीक है. एक और क्विक शफल करेंगे. क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स. डिस्टेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पर विद द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड, और इससे पहले पॉप आउट हुआ था हमारे पास में 4 ऑफ कप्स. सो प्रोबेबली आपके पर्सन जहाँ भी हैं दे आर थिंकिंग अबाउट यू. चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे डिस्टेंस हो, आप लोग दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है. इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है. हो सकता है आप लोग दो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं या दो अलग अलग सिटीज़ में हैं. ठीक है. जानते हैं और डिटेल में क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स. आई थिंक दिस इज मोर क्लियर राइट. आपको सारे कार्ड्स दिखेंगे. क्या है उनके दिल में, क्या है उनके मन में, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के. 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड पॉप आउट हुआ था. प्रोबेबली उनकी लाइफ में अभी कुछ ऑप्शंस हैं. हो सकता है कि वो एक एक जगह आकर के रुक गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कहाँ जाना है, आगे बढ़ना है या वहीं रुके रहना है. सो कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक से पुल करेंगे हम एक ही कार्ड, एंड एज यूजुअल आप जानते हैं उसके आगे अगर इंट्यूशन ने गाइड किया सो मैं कार्ड्स डेफिनेटली पुल करूँगी. और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से आया है नाइट ऑफ कप्स. रखती हूँ मैं इसे साइड में. सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. पाइल नंबर 1, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स. टॉवर, जस्टिस. जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ डिस्टेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में.
अगेन हमारे पास में उस बात को प्रूव करने के लिए द टावर का कार्ड आया है। अब हमारे पास में आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, चीटिंग, कुछ बैक स्टैबिंग हुई है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, और हमारे पास में आया है द लवर्स। सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। और बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप्स, और साथ में यहाँ दिखाई दे रहा है ओ गॉड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये कार्ड्स मैं पुल करूंगी एज एन व्हेन आई रिक्वायर देम इन द रीडिंग। सो शुरू करते हैं द टावर के कार्ड से। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसके बीच में एक टावर मोमेंट आया है। मीन्स आप लोग दोनों शायद अभी फिजिकली साथ में नहीं है, एक जगह साथ में नहीं है आप दोनों। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गए हैं, क्योंकि शफलिंग के टाइम पे हमारे पास में द वर्ल्ड का कार्ड आया था। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ नहीं हैं। आप लोग दोनों सेम जगह नहीं हैं, शायद आप लोग दोनों रिलेशनशिप में भी नहीं हैं अभी। ये मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर हैं रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको और इस रिलेशनशिप को जस्टिस नहीं दे पाए। जिस तरीके से आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को शुरू किया था और ये रिलेशनशिप जिस तरीके से एंड हुआ है, दोनों बिल्कुल कंप्लीट अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। जो रिलेशनशिप आपका शुरू हुआ था दैट वाज प्रिटी गुड मैं कहूँगी, लेकिन द एंड ऑफ द रिलेशनशिप आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दोनों हर्ट एनर्जीज में हैं, दुखी हैं, अपसेट है इन अ वे। सो आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ में बात करना चाहते हैं। एंड आप दोनों को जो आपका जो रिलेशनशिप जिस तरीके से एंड हुआ है, ठीक है, जिस तरीके से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, जो एंडिंग हुई है आपके रिलेशनशिप की, वो सही तरीके से नहीं हुई है। इस बात का रिग्रेट आपके पार्टनर करते हैं, इस बात का रिग्रेट उन्हें है। प्रोबेबली वो ये भी सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से आकर के आपके साथ में कम्युनिकेट करें, या किस तरीके से आकर के आपके साथ में बात करें, या आपसे माफ़ी मांगे प्रोबेबली। मगर माफ़ी मांगना मुझे बहुत कम यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रोबेबली वो बात माफ़ी डायरेक्टली तो नहीं मांगेंगे, अगर उन्हें पछतावा है देन ओनली, अदरवाइज नहीं मांगेंगे। मगर उन्हें गिल्ट है, ये मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड। ओके, उन्हें गिल्ट है, उन्हें एक तरीके का उनके ऊपर एक प्रेशर है, एक मेंटल बॉदरेशन है उनके ऊपर, एक मेंटल प्रेशर है उनके ऊपर, ये देख करके कि उन्होंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया, या प्रोबेबली जो आप दोनों का जो रिलेशनशिप था और आपने जितना ऑनेस्टली और जितना प्यार के साथ में इस रिलेशनशिप को निभाया, इस तरीके का उन्हें कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में अभी नहीं मिल रहा है या नहीं मिला। चाहे आपके रिलेशनशिप को या आप लोगों को सेपरेट हुए कितना भी टाइम हुआ हो। ठीक है, बैक स्टैबिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, चीटिंग मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने चीट किया है और ये रिग्रेट है उनको। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मोमेंट का, जहां वो आकर के, या जहां वो आपसे अपने दिल की बात शेयर कर सके, आपसे कम्युनिकेट कर सके, आपको ये बता सके कि ये सब कुछ जो हुआ ये गलत हुआ है, या वो इन अदर वर्ड्स
अगर इस बात को नहीं दोहराएं, मगर फिर भी समवेयर वो ये चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करे, बात करे, मगर कम्युनिकेट करना, बात करना सेकंड ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट चीज़ ये आ रही है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से आए, किस तरीके से अप्रोच करें। वेटिंग कहीं ना कहीं मुझे उनकी तरफ से दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत हद तक आपको स्टॉक करते हैं। अगेन मुझे दिख रहा है, स्टॉकिंग का कार्ड एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन जो फीलिंग मुझे आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर एक नज़र आपके ऊपर इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि उन्हें ये समझना है कि आपकी लाइफ में अब क्या हो रहा है। सो समवेयर दे हैव एन आई ऑन यू, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। देखिए, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, जब आप लोग एज अ पार्टनर, यू नो, एज अ कपल, अब जब आप लोग थे रिलेशनशिप के अंदर, तो आपके पार्टनर इतनी मेच्योर्ड एनर्जीज में नहीं थे जितने वो अब हुए हैं आपसे दूर जा कर के। स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या जो सोलमेट जर्नी के अंदर होते हैं, वो जो सोल्स जो होती हैं वो एंटैंगल्ड होते हैं दूसरे कार्मिक रिलेशनशिप्स के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में। इस वजह से वो अपने रिलेशनशिप को जस्टिस नहीं दे पाते हैं फॉर मैनी मैनी रीजंस। उन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है। एक पार्टनर बहुत मैच्योर्ड होता है, एक पार्टनर मैच्योर्ड एनर्जीज में नहीं होता है, प्यार मोहब्बत को समझने वाली एनर्जीज नहीं होती है लोगों की। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब एक टावर आता है, जब आप दोनों का ब्रेकअप हो गया या मूव ऑन कर लिया, एक पर्सन ने छोड़ दिया, वो दूसरी जगह चले गए, दूसरा पर्सन वेट कर रहा है, सो ये जो सारी सिचुएशंस आती हैं, ये एनर्जी के अंदर शिफ्ट्स लेकर के आती है, ये एनर्जीज को डिस्टर्ब करती है, ये एनर्जीज को पुल करती है। तो जब ऐसा कुछ होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, जिसको हम एनर्जी शिफ्ट्स बोलते हैं, उस टाइम पर एक पार्टनर की अवेकनिंग होती है, स्पेशली वो जो इमेच्योर्ड एनर्जीज में है। जनरली होता है, सभी के साथ में हो यही 100% ये ज़रूरी नहीं है, मगर होता कुछ इस तरीके का है, ठीक है। सो लवर्स का कार्ड आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जीज या उस तरीके से हो सकते हैं। आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं। प्रोबेबली जब आप लोग दोनों अब साथ नहीं हैं तो उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है, आपकी अहमियत समझ में आ रही है, आप क्या थे उनके लिए इस रिलेशनशिप में, आप दोनों एज अ कपल कैसे थे, ये सारी चीज़ें, वो हैप्पी मोमेंट्स उन्हें याद आ रहे हैं। और इस रीज़न की वजह से प्रोबेबली वो वेट कर रहे हैं, प्रोबेबली सही टाइम का, किस टाइम पर किस तरीके से बात करी जा सके, कुछ एक्शन वो लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन स्लो है। ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्लो है। आप उनकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे। मुझे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं इन आपके पार्टनर के साथ में, बहुत कम लोग मैरिड हो सकते हैं आप में से किसी के, एज अ कपल आप लोग मैरिड हैं और मैरिड थे और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है या डिवोर्स हो गया है, या ऐसी कोई सिचुएशन भी यहाँ हो सकती है। आपके बच्चे भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ में, मगर आपके पार्टनर आपको एज एन एम्प्रेस देखते हैं, एज अ पर्सन हु इज़ 10 on 10, मैं ऐसे कहूँगी, जिसको मदर बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो ममा है वो किस तरीके से नर्चरिंग और केयरिंग टाइप के होते हैं, सो इस तरीके से आपके पार्टनर आपको देखते हैं, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। अगेन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो मुझे लग रहा है कि उनकी एनर्जीज में डेफिनेटली शिफ्ट आया है। जो इमेच्योर्ड एनर्जीज थी उसमें से थोड़ी सी स्टेबिलिटी मुझे अगेन यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि प्रोबेबली या फाइनेंसेस को लेकर के, बिकॉज हमारे पास में अब यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं पैसे को लेकर के या करियर को लेकर के या एक अच्छे ऑप्शन को लेकर के आपके पार्टनर ने ब्रेकअप ले लिया है या मूव ऑन कर लिया है या शिफ्ट कर लिया है अपने आप को, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ हो सकती हैं आपके साथ में। यहाँ पर हमारे पास में आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स।
ठीक है, तो अगेन मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर को इंतज़ार है, कहीं ना कहीं वो दूर से आपकी तरफ नज़र रखे हुए हैं, चाहे आपको ये दिखाई दे रहा हो चाहे आपको ये नहीं दिखाई दे रहा हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के जो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं अपनी लाइफ में, उनकी इंडिविजुअल लाइफ में, आपके ब्रेकअप के बाद में, वो आपको, हो सकता है उनके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, ठीक है, उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन अब उनकी जो अवेकनिंग हुई है, अभी उनकी जो मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, उसकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में कहीं ना कहीं ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। बहुत सारे कार्ड्स आगे आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं, पर मैं जितना रीड करूँगी उतना ज़्यादा लंबा होता जाएगा। पूछ रहे हैं सेकंड डेक से कि क्या है उनकी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो फीलिंग्स है वो हमने चेक कर ली। अब हम पूछ रहे हैं कि वो क्या दिखा रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं। पाइल नंबर 1, व्हाट आर दे हाइडिंग, व्हाट डू दे शो टू यू, टू वर्ल्ड, टू एवरीवन। अगेन आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें प्लीज़, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। क्या वो दिखा रहे हैं, क्या वो छुपा रहे हैं। पाइल नंबर 1, देखिए कभी कभी अवेकनिंग होती है, हर किसी के लिए अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, हर एक व्यक्ति एक अलग सोल जर्नी पे होता है। आई होप आपको ये सब बात पता है। और हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरता है, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो सोलमेट्स हैं, यहाँ तक कि हमें हमारे जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं वो भी, जिनको बोलते हैं ना हमारे डेप्थ जो है, उन्हें भी कंप्लीट करना पड़ता है, एक साइकिल से दूसरी साइकिल में जाना पड़ता है, तब जा कर के चीज़ें सेट होती हैं। एंड सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आर नेवर ईजी। तो क्या वो दिखा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। ये वाला कार्ड गिर गया है। आई विल जस्ट टेक दिस। पाइल नंबर 1, क्या वो दिखा रहे हैं, क्या वो छुपा रहे हैं। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है स्लोइंग डाउन। सेकेंड कार्ड आया है प्लेफुलनेस। थर्ड कार्ड आया है आइसोलेशन। फोर्थ कार्ड आया है कंप्लीशन। और फिफ्थ कार्ड आया है ऑर्डिनरीनेस। सो क्या वो दिखा रहे हैं, क्या वो छुपा रहे हैं। बहुत ही देखिए, आपके पार्टनर कुछ हद तक थोड़ी सी इम्प्रूव्ड एनर्जीज में हुए हैं इन द रीसेंट पास्ट। कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, कुछ एनर्जीज में शिफ्ट्स आए हैं उनकी डेफिनेटली, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी के अंदर है। ये है आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचते भी हैं, मगर इट इज़ वेरी स्लो, एक्सट्रीमली स्लो। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो टॉर्टोइज है कितना धीरे चलता है, कितना स्लो एनर्जीज होती है एक टॉर्टोइज की, इस तरीके की स्लो एनर्जीज में आपके पार्टनर हैं इस वक्त। ओके, क्या वो दिखा रहे हैं आपको। प्रोबेबली आपके पार्टनर ये दिखा रहे हैं कि दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। शायद किसी और के साथ में है वो, या जो भी है आपकी सिचुएशन, जहाँ भी है आपके पार्टनर। ओके, आप एक ही जगह रहते हैं या आप दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं, या जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके पार्टनर हो सकता है सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट करते हो, फोटोज एंड एवरी अदर थिंग, दैट दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपके पार्टनर कुछ हद तक अगेन मैं ये कहूँगी कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बिकॉज हमारे पास में आइसोलेशन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप
हर्ट हैं डेफिनेटली। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी हर्टफुल एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं विद द कार्ड ऑफ आइसोलेशन। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जितना शो ऑफ करना चाह रहे हैं या जितना शो ऑफ कर रहे हैं पब्लिकली, उतना ही वो अंदर से खाली हैं, अकेले हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस कार्ड। एक आया है एक्सट्रीम हैपनिंग जिसे बोलते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि एकदम ठंडा और एकदम गर्म। सो एकदम ठंडा एंड एकदम गर्म, इस तरीके से वाइस वर्सा, एकदम गर्म एंड एकदम ठंडा। देखिए, कभी कभी हम है ना अपने फियर्स को, हमारे डर को कंट्रोल करने के लिए या अपना डर सामने नहीं दिखाना है किसी को, उस ऐसी सब सिचुएशंस के अंदर हम और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं या और ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो जाते हैं या और ज़्यादा हम शो ऑफ करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि लोगों को हमारा डर दिखाई दे। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे लग रही है हॉट एंड कोल्ड। आपके पार्टनर अंदर से नर्वस हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, वीक हैं, लेकिन वो बाहर से उतना ही इजी दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, अपने सर्कमस्टांसिस के साथ में, अपने पार्टनर इफ़ दे हैव, या जो भी उनकी लाइफ का प्रोसेस है। खुश वो हैं लेकिन एक्चुअली वो है नहीं। ठीक है, डेफिनेटली कंप्लीशन का जो कार्ड आया है, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, वो चाहते हैं, सी समवेयर दे फील के आपको कैसे भी करके, यू नो, समवेयर यू आर इन द माइंड ऑलवेज, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उन्हें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है। ओके, क्या वो दिखा रहे हैं? आपको ये दिखा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में, अपनी पेस में, अपनी लाइफ में, अपने जो भी उनका वर्क है, जो भी उनकी लाइफ है, वो एकदम परफेक्ट है और वो बहुत खुश हैं, लेकिन वो नहीं है। आपको वो ये भी दिखा रहे हैं, प्रोबेबली वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अभी भी मुझे ये बात लग रही है आपके साथ उनके जो रिलेशनशिप्स में जो स्ट्रेस आया है, जो परेशानी आई है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, इस पजल को सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास में कंप्लीशन का कार्ड है, इट्स अ पजल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पजल को सॉल्व करते हैं, राइट। कैसे सॉल्व करते हैं? एक एक पीसेस को ज्वाइन करके सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर ये फिगर इस लास्ट पीस को यू नो ज्वाइन कर रहा है, उसको ऐसे अटैच कर रहा है पजल कंप्लीट करने के लिए। सो क्या है ये कार्ड का मतलब? कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो अभी भी इस जो आप लोग दोनों के बीच में जो स्ट्रेस आया है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, अपना माइंड यूज कर रहे हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन दे डोंट हैव दैट करेज। ओके, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है लास्ट में। आपके पर्सन बहुत हद तक मैं ये कहूँगी कि दे वॉन्ट टू सॉल्व वट एवर हैपन बिटवीन द टू ऑफ यू, मगर दे डोंट नो हाउ। और ये एक रीज़न है, जब भी वो अकेले होते हैं, स्पेशली अकेले होते हैं, वो आपके बारे में, इस सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, एंड एवरी अदर पॉसिबिलिटीज़ को सोचते हैं, लेकिन एक्शन लेना चाह रहे हैं। अभी मैं फिर से यही बात करूंगी, दे वांट टू टेक एक्शन बट इट इज़ वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, बिकॉज वी हैव slowing down and ordinariness. Both of them are like, you know, slowing cards, slow cards जिसे बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव नहीं करता है, ये कार्ड्स होते हैं। ओके, सो दिखा रहे हैं कि खुश हैं लेकिन है नहीं, आना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कैसे, बहुत स्लोइंग एनर्जीज हैं उनकी। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। पाइल नंबर 1, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है? कभी कभी बहुत सारे कार्ड्स एकदम पॉप आउट हो जाते हैं। एनीवेज, चलिए आपके लिए मैसेज क्या है? पाइल नंबर 1, आई ड्वेल इनटू पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज के अंदर यू नीड टू स्विम। आई थिंक
कुछ भी हो सकता है। और पॉसिबिलिटी क्या है? कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, दैट इज व्हाट वी से। तो सब कुछ हो सकता है अगर आप लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी है इस रिलेशनशिप के अंदर। देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ होप, बहुत वेरी लिटिल बिट ऑफ होप, बट देर इज़। मगर मैंने अभी वो क्वेश्चन एग्जैक्टली इस तरीके से प्लेस नहीं किया है कि होप है या नहीं है, लेकिन समवेयर समवेयर देर इज, जैसे बोलते हैं ना कि अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ओके, सो अ पिंच ऑफ होप स्टिल देयर। आई विल नॉट से कि इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए या आपके पर्सन वापस आ जाएंगे, ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो यू हैव टू ड्वेल इन द पॉसिबिलिटीज़, दैट इज़ व्हाट आई से, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन गॉड, रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन यूनिवर्स, बिकॉज हमारे पास में लवर्स का कार्ड आया था। यू आर इन टू अ सोल जर्नी। आपको अपनी जर्नी के बारे में सोचना है, अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, अपनी हीलिंग ज़्यादा करनी है, एंड यू डोंट हैव टू जस्ट सिट आइडल, एक बस बैठ कर के सोचते नहीं रहना है कि क्या है क्या नहीं है, मगर पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करना है, उन्हें बनाना है, अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपके सामने कोई कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में आपको क्रिएट करने के लिए, सो देन आई विल से दैट गो फॉर इट एंड जस्ट डोंट सिट आइडल। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, नमस्ते। नमस्ते पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने इस ब्यूटीफुल शेल को सिलेक्ट किया है, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। जानते हैं टैरो के माध्यम से कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। सेकंड डेक से पूछेंगे कि क्या वो दिखा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, और थर्ड डेक से पूछेंगे आप लोगों के लिए गाइडेंस। जो चैरियट का कार्ड पॉप आउट हुआ था, कुछ एक्शंस लेने का विचार चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। हो सकता है आपको प्रपोज करने का विचार हो सकता है आपको कॉल मैसेज करने का या आपको अप्रोच करने का विचार हो उनका। ठीक है, सो पाइल नंबर 2, जब तक कार्ड शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचें ताकि मुझे एक अच्छी एनर्जी मिले। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में? जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। डेफिनेटली अगर आपके सामने रीडिंग आई है तो यहाँ से आपके लिए चैनल मैसेजेस हो सकते हैं, गाइडेड मैसेजेस हो सकते हैं। सो क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में? पाइल नंबर 2। Again, I have Knight of Pentacles. थोड़ी स्थिरता, जैसे मैं बोलती हूँ ना, स्लो मूविंग हो सकते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, कुछ बैलेंस लाना चाहते हैं, फाइनेंसेस को लेकर के रिलेशनशिप के अंदर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इमेच्योर, थोड़ी सी हल्की सी एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की, लेकिन एक्शन लेना चाहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से पुल कर रही हूँ एक कार्ड, उसके बाद अगर इंट्यूशन ने गाइड किया तो हम आगे के कार्ड्स भी पुल करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो हमारे पास में यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। द फर्स्ट कार्ड व्हाट आई हैव हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके नीचे है किंग ऑफ कप्स, एंड देन वी विल सी। सो आप या आपके पार्टनर, दोनों में से आपके पार्टनर ने आपको
मूव ऑन करा है आपसे, ये मुझे लग रहा है, आपको छोड़ करके चले गए हैं, ये मुझे लग रहा है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहां पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर मेरे पास में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, और एज एन व्हेन ज़रूरत पड़ने वाली है कार्ड्स को रीड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख गया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, शुरुआत मुझे करना, एक्चुअली मुझे शुरू करना है विद स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक सिचुएशन के अंदर छोड़ करके दे हैव जस्ट लेफ्ट एंड प्रोबेबली यू आर नॉट टुगेदर एनी मोर, ये मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, वो थर्ड पार्टी उनकी जॉब या करियर या बिजनेस हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे उनके पेरेंट्स और उनकी फैमिली ज़्यादा लग रही है, प्रोबेबली वो मान नहीं रहे हैं रिलेशनशिप के लिए या आपके पार्टनर को, क्योंकि फाइनेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कास्ट हो सकती है आप दोनों के बीच में, कोई दोनों सेम पेज पर नहीं है, आप दोनों की फैमिलीज शायद एक दूसरे से फैमिलीज हैप्पी नहीं है, स्पेशली उनकी फैमिली हैप्पी नहीं है आपकी फैमिली से या आपके साथ जुड़ने से, ये मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास में, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आइदर आप लोग के बीच में स्टैंडर्ड्स स्टेटस को लेकर के इश्यूज हुए हों या हुए होंगे ऐसे, और मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको समवेयर, उनकी फैमिली मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है विद द पर्सन, और इस रीज़न से आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन दे जस्ट लेफ्ट, ये मुझे लग रहा है, और अंधेरे में रख करके आपको चले गए हैं। एक्चुअली मुझे ये फीलिंग आ रही है। किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन समवेयर they love you, somewhere they love you, they have feelings for you, okay, somewhere, लेकिन they are not sure। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हमारे पास में आया है, सो हमारे पास में कुछ नंबर्स यहाँ पर रिपीट हुए हैं, एक हुआ है 6, दूसरा हुआ है हमारे पास में 3। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि या वो किसी से मैरिड है ओके, ये मुझे लग रहा है। हमारे पास में आया है नाइट ऑफ कप्स। देखिए, स्टॉक कर रहे हैं आपको, ये भी मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली। स्टॉकिंग पता नहीं क्यों आजकल मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रही है कि वो लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बैक स्टैबिंग की है, ये मुझे लग रहा है। आपको बोले बगैर, जैसे बोलते हैं ना, दे जस्ट वैनिश्ड इनटू द डार्क, और आपको ठीक से कुछ बताया भी नहीं, आपको ठीक से कुछ समझाया भी नहीं सिचुएशंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, एंड दे जस्ट लेफ्ट। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं विद द 3 ऑफ कप्स। ओके, और या प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, या समवेयर वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ में भी वो खुश थे। अगर वो रिलेशनशिप में, आप लोग दोनों रिलेशनशिप में जब भी साथ में थे, तो समवेयर दे वे हैप्पी विथ यू। दिस इज व्हाट दे फील, दिस इज व्हाट दे थिंक, उन्हें समवेयर दिस दे फील इट इन दिस वे। ओके, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त अभी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि पेंटिकल्स, बहुत बहुत पेंटिकल्स आए हैं। मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को या इस तरीके से कह दिया होगा कि अभी काम पे फोकस करना है, अपने करियर के ऊपर फोकस करना है,
फैमिली एंड एवरी अदर थिंग विल कम लेटर ऑन. सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी खुद को बिल्ड करने में लगे हैं, करियर को बिल्ड करने में लगे, खुद को बनाने में लगे हुए हैं, एक पहचान लाने में लगे हुए हैं. ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग दोनों के बीच में जो इश्यूज हुए हैं, जो डिस्टेंस आया है, जो डिस्टेंस दोनों के बीच में है, वो पैसे को लेकर के कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है. फैमिली आप दोनों को सपोर्ट नहीं कर रही है या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है आप दोनों के इस रिलेशनशिप के लिए, ये मुझे लग रहा है. ओके, स्टॉप कर रहे हैं. मैंने आपको ये पहले भी कहा था. ओके, स्टॉकिंग कर रहे हैं. देखिए, आपके पर्सन है ना जो थोड़े से पहले से अब मेच्योर्ड एनर्जीज में आए हैं, लेकिन थोड़ी सी मेच्योर्ड एनर्जीज में आए, लेकिन दे आर टोटली एडिक्टेड. मैं ये कहूँगी विद द कार्ड ऑफ डेविल. वो आपको आपकी तरफ उनको टेम्पटेशंस होते हैं, अट्रैक्शंस होते हैं. दे आर लाइक वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आप उनके लिए कंपैटिबल हो सकते हैं, आप उनके लिए एकदम वैसे हो सकते हैं जैसे कि वो खुद पर्सनली सोचते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसे हो वैसे हो. सो आपके टूवर्ड्स मुझे उनका एक टाइप का अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है. समवेयर अगेन आई विल से कि स्टॉप कर रहे हैं आपको. कुछ थोड़ी मेच्योर्ड एनर्जीज में आए हैं, 100% नहीं आए हैं, लेकिन पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है. आप लोग दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है. आप लोग दोनों सेम जगह पर नहीं हैं. हो सकता है आप लोग दोनों सेम जगह नहीं है, सेम सोसाइटी या सेम सिटीज़. हो सकता है आप लोग दोनों इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे को ज़्यादा देख रहे हैं या एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं. ये सारी चीज़ें मुझे लग रही है. आपके जो पार्टनर हैं वो ज़्यादातर इस वक्त ज़्यादा उनकी जो एनर्जीज आई हैं वो अपने काम को लेकर के आई है. सो दे जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन देमसेल्व्स राइट नाउ. मगर समवेयर यू आर देयर इन देयर थॉट्स एंड इन देयर माइंड समवेयर. ओके, मैं ऐसा नहीं कहूँगी 100%, बट समवेयर. चलिए पूछते हैं क्या वो दिखा रहे हैं, क्या वो छुपा रहे हैं आपको लेकर के, क्या है उनके माइंड में, क्या है जो वो शो कर रहे हैं आपके सामने, दुनिया के सामने, प्रोबेबली खुद के सामने भी. पाइल नंबर 2, क्या है आपके पर्सन के माइंड में, क्या वो दिखा रहे हैं, क्या वो छुपा रहे हैं. ऑल ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अपलोड करने वाली हूँ मैं वेरी शॉर्टली, प्रोबेबली बाय टुमारो. ठीक है, सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या करियर रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं सो डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर. सो क्या आपके पर्सन दिखा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं. ब्रेक थ्रू. समवे मुझे लग रहा है आपके पर्सन एक्चुअली ना बहुत टायर्ड हैं ये सिचुएशन को लेकर के, एंड दे जस्ट वांट टू रन अवे. ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि जो भी हो रहा है ना, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि वो खुद की मर्जी से नहीं कर रहे, खुद की पसंद से नहीं कर रहे, करवाया जा रहा है उनके साथ में. कभी कभी फैमिली को लेकर के हम वी आर जस्ट वी जस्ट कांट से नो टू आवर फैमिली, और इस वजह से हम अपना मन मारते. तो वो मन मारने वाली जो फीलिंग होती है ना, वो मुझे आ रही है. समवेयर मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन अपना मन मार करके सब कुछ कर रहे हैं. ओके, क्या दिखा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, और उन्हें थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है. उन्हें अपने आप को कंसिडर करने की ज़रूरत है, ये मुझे लग रहा है. मैंने कहा ना कि अपना मन मार करके वो काम कर रहे हैं. जो भी आप लोग दोनों के रिलेशनशिप के बीच में जो सिचुएशन है, दे आर नॉट हैप्पी विथ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ राइट नाउ. सो क्या दिखा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं. लेटिंग गो. वो ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है अपनी लाइफ में, बहुत खुश हैं. ओके, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है. राइटनेस.
आप दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं ये, लेटिंग गो और राइटनेस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है द मास्टर, ब्यूटिफुल कार्ड्स, थ्री कार्ड्स मेन आर्काना की तरफ से आए हैं और हमारे पास में आया है लेटिंग गो एंड राइटनेस। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, many of you are not in a relationship with them. Okay, लेटिंग गो का जो कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने मूव कर लिया है आपसे, इस रिश्ते से, ये मुझे लग रहा है। एग्जिस्टेंस का कार्ड आया लेकिन नहीं किया है, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि एग्जिस्टेंस क्या है, यूनिवर्स को आपकी ज़रूरत है, उसी तरीके से इस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है। सो यू विल हैव टू एग्जिस्ट इन देयर लाइफ समवेयर, in their thoughts, in their heart, in their mind, somewhere you are still existing. एग्जिस्ट करते हैं आप अभी भी उनकी लाइफ में, उनके ख्यालों में, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली ऑन फुल मून जो एनर्जीज होती है, एनर्जीज के अंदर जो शिफ्ट्स आते हैं, स्पेशली वो दिनों में आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। प्रोबेबली आउट ऑफ कंट्रोल उनकी जो थिंकिंग हो जाती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उनका पैटर्न जिस तरीके से है कि वो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये मुझे लग रहा है विद द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस। आप लोग दोनों साथ में नहीं हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है। हो सकता है आप सेम कंट्री में भी ना हो सकता है आप लोग दोनों एक दूसरे से इस वक्त बात भी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अगर उन्होंने अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनकी हीलिंग नहीं होगी और जो सोल जर्नी में आप हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो दे नीड टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स। ओके, जो नेगेटिव एनर्जीज है उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी को अपनाने की ज़रूरत है। क्या दिखा रहे हैं आपके पर्सन? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली समवेयर बहुत स्ट्रांगली आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड है। ओके, उनके फादर हो सकते हैं या उनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो परमिशन, जिनकी परमिशन रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके दोनों की कास्ट अलग हो सकती है, ये भी मुझे लग रहा है। ओके, सो दिखा वो रहे हैं कूल एंड कंपोज एनर्जीज, फिर से मैं यही कहूँगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है उनको। नेगेटिविटी में बहुत है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को हिडन गुस्सा है। जो भी मैं शफलिंग के टाइम पे मैं जो कह रही थी कि जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन को है ना एक हिडन गुस्सा है। प्रोबेबली वो इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, उनके पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि जब शफलिंग कर रही थी तभी हमारे पास में ब्रेक थ्रू का कार्ड आया था। तो स्ट्रेंथ की कमी आपके पर्सन में मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि अगर आपके पर्सन देखिए, दोनों चीज़ हो सकती है। अगर आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन को यूज़ करें ना, इस मैनिफेस्टेशन को ध्यान में रख कर के अगर काम करें, मैनिफेस्टेशन को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान में रख कर के काम करें, तो प्रोबेबली आप लोगों के बीच में सिचुएशंस ठीक हो सकती है, हील हो सकती है, ये मुझे लग रहा है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा ओनली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अभी नहीं मिलेगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए पूछते हैं क्या गाइडेंस आया है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो ये वीडियो देख रहे हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। Everything that we do and everyone that we meet puts in our path for a purpose. Okay, so everything that we do and everyone that we meet, हमारी लाइफ में
हम जो भी चीज़ कर रहे हैं या हम जिन भी लोगों से मिल रहे हैं, वो सारे लोग हमारी लाइफ में एक पर्पस के लिए आए हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए आए हैं, उनकी खुद की सोल डेवलपमेंट के लिए आ सकते हैं। हम लोगों से इसलिए मिलते हैं, हमारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं, हमारे सोलमेट्स हैं, या हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, जो भी रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में हैं, एवरीवन इज सेट फॉर अ रीज़न। हम बिना किसी रीज़न के एक्सीडेंटली किसी से भी नहीं मिलते। सो आइदर हमारी सोल को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आइदर उनकी सोल को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या हम दोनों एक दूसरे की सोल जर्नी में एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए आए हैं। सो ये वाला मैसेज आया है। देखिए, मैंने आपको अभी कहा था कि यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए पाई नंबर 2 कुछ सोच करके रखा हुआ है। क्या सोचा है, ग्रेजुअली ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, बिकॉज हमारे पास में इस रीडिंग में भी ना 3 मेन आर्कानास के कार्ड आए हैं। ओके, सो आपको और आपके पार्टनर को, आप भी ट्रांसफॉर्मेशन के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थ्रू आपके पार्टनर की भी हीलिंग हो सकती है। देर आर मेनी अदर वेज इन दिस सिचुएशन। देखिए आपके साथ में क्या रेजोनेट करता है। ओके, हीलिंग अगर आप खुद की करेंगे, उनकी भी हीलिंग होगी। एंड डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ मास्टर, मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स इज स्ट्रांगली देयर आपको सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।